Hello dear students and welcome again in my video of class 7. This is part 4. If you have not watched the earlier parts, then go and watch that videos in my playlist of class 7th. Okay, and today we are going to study about the basic properties of division. Before going to discuss, यहाँ पर हम लोग ये समझ लेंगे कि ये जो हमारे सामने जो टेबल दिया हुआ है इसका मतलब क्या है। यानी सिंपल सा बात है कि अगर प्लस वाला इंटीजर को अगर हम डिवाइड देंगे, पॉजिटिव इंटीजर को अगर पॉजिटिव के साथ डिवाइड देंगे पॉजिटिव इंटीजर के साथ, तो जो हमारा क्वोशेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर निगेटिव को निगेटिव वाले के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा ऑलवेज जो आंसर आएगा यानी क्वोशेंट जो आएगा वो प्लस में होगा। अगर पॉजिटिव के साथ अगर नेगेटिव इंटीजर को हम देंगे डिवाइड तो हमारा जो आंसर होगा वह हमेशा निगेटिव में आएगा। ठीक। और अगर नेगेटिव वाला इंटीजर के साथ नेगेटिव इंटीजर के साथ अगर पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो हमारा ऑलवेज जो आंसर होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है। तो इस टेबल को आपको याद रखना है, यानी डिवीजन जो है जस्ट मल्टीप्लिकेशन के रिवर्स में है। ठीक। आगे बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन का क्लोजर प्रॉपर्टी, यहाँ पर डिवीजन का क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो जाता है। फेल कैसे? तो जैसे हम लोगों ने एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का ये पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी कि यानी अगर कोई भी दो इंटीजर के बीच में अगर हम एडिशन करें या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन करें तो उस कंडीशन में अगर एडिशन करें तो हमारा सम जो होगा वो इंटीजर होगा, मल्टीप्लिकेशन करें तो वो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो भी इंटीजर रहेगा, सब्ट्रैक्शन करें तो हम जब जो डिफरेंस निकलेगा वो भी मेरा क्या होगा, इंटीजर होगा। बट डिवीज़न में यहाँ पर कोसेंट जो होगा वो हमेशा इंटीजर में रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर रिमाइंडर निकला तो नहीं होगा, अगर रिमाइंडर नहीं निकला डायरेक्टली कोसेंट आता है तो मेरा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ जो टेबल एग्जाम्पल का जो टेबल दिया है इसमें देख सकते हैं 35 को 7 से डिवाइड किया जा रहा है, कोसेंट 5 आ रहा है तो यह इंटीजर है। 24 को यहाँ पर -24 को 8 से डिवाइड किया जा रहा है तो हमारा डायरेक्टली कोसेंट -3 निकल जा रहा है। यहाँ रिमाइंडर जीरो है, इन दोनों केस में रिमाइंडर जीरो है। बट -25 को अगर 4 के साथ डिवाइड किया जा रहा है तो हमारा कोसेंट आ रहा है -6। बट ये भी देखना है रिमाइंडर अभी बाकी है, अभी ये पूरी डिवाइड नहीं हुआ है, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ है। सो हमारा जो कोसेंट होगा वह इंटीजर नहीं होगा। भले ही यहाँ -6 है, मानता हूँ ये इंटीजर है, बट ये इंटीजर नहीं होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर -1 या 1 या 2 3 कुछ भी अगर बच जाए तो इस कंडीशन में हमारा जो आंसर होगा वो, यानी सीधा सा बात डिवीजन में ये प्रॉपर्टी काम नहीं करता है। ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी कभी वर्क करता है तो कभी नहीं करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन में वर्क नहीं करता है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ ए इज डिवाइडेड बाय बी देन इट इज इक्वल टू, इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ डिविडेंड एंड डिवीजर वी गेट सेम आंसर। कैन वी गेट सेम आंसर? नहीं, हम लोग सेम आंसर नहीं पा सकते हैं। इफ 5 इज डिवाइडेड बाई, एक मिनट, 15 इज डिवाइडेड बाई 3 तो कोसेंट कितना आएगा, यहाँ 5 आएगा। बट क्या 3 को डिवाइड करें 15 से तो आंसर क्या आएगा, 3/15 आएगा। ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आ रहा है 5, यहाँ आ रहा है 3/15, तो क्या यह इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। सो अगर ऑर्डर चेंज करते हैं दो किसी डिवाइड में दो किसी इंटीजर का तो हमारा आंसर जो होगा हमेशा इक्वल नहीं होगा। सेम बात यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ग्रुपिंग, अगर 32 को, पहला एग्जांपल ही बता रहा हूँ मैं, 32 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 करूँ
तो क्या यह इसके इक्वल है? 32 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 को यहाँ ग्रुप में कर दिया गया है और यहाँ पर 32 डिवाइडेड बाई 4 को। अब चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ आएगा 8 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो गया? 2 इज इक्वल टू, क्या इसको अब डिवाइड करते हैं? 32 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 32। क्या 8, क्या 2 32 के बराबर है? यहाँ होगा नहीं, 2 इज़ नॉट इज इक्वल टू 32, इसलिए यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वर्क नहीं करता है अगर हम चेंज करते हैं ग्रुपिंग को तो। ठीक। डिवीजन बाय 1, यानी जब हम एनी नंबर इज इफ एनी इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 1, द कोसेंट वी विल गेट इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, यानी द इंटीजर इटसेल्फ। यानी किसी भी इंटीजर को, चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो इंटीजर होगा वह नंबर इटसेल्फ होगा, यानी इंटीजर इटसेल्फ होगा। -3 एक इंटीजर है, अगर -3 को हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो यहाँ जो हम पाएंगे कोसेंट वो हमेशा क्या होगा मेरा? यही जो हमारा डिविडेंड होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे कि अगर किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर इटसेल्फ आंसर आता है। ठीक है, आगे बात करूँ तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में ये कहता है कि अगर किसी भी जीरो में, मान के चलिए जीरो में अगर किसी भी नंबर से डिवाइड दिया जाए तो आंसर क्या आता है? जीरो ही आता है। ठीक, कैसे आएगा? क्योंकि 5 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, तो 5 में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेंट क्या हो गया मेरा? जीरो हो गया। सीधा सा बात, आंसर यहीं से समझना है। ठीक, तो इस कंडीशन में इफ जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर, whether it is a negative integer or positive integer, the answer always be zero, it will always be zero, यानी आंसर जो होगा हमेशा जीरो ही होगा। when an integer zero is divided by any non-zero integer, the result is always zero, यानी रिजल्ट हमेशा जीरो होगा। तो ये जो यहाँ दिया रहता है, हाईलाइटेड जो रहता है, इसे आपको हमेशा कंक्लूजन के रूप में दिया रहता है, इसे आपको अपने दिमाग में बैठाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। और हम सीधा सा कंक्लूजन के रूप में ये भी यहाँ जान लेते हैं डिवीजन ऑफ बाय जीरो में, किसी भी नंबर को जीरो के द्वारा, किसी भी नंबर में हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, हमारा जो आंसर होगा वो इनफाइनाइट आएगा। ठीक, या फिर इसको हम कहेंगे नॉट डिफाइंड, यानी हम लोग इसका पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आंसर जो हमारा होगा हमेशा नन डिफाइंड होगा, यानी हम लोग जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिया है कि अगर -12 को हम लोग -3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है? -4 के रूप में, सॉरी 4 के रूप में हमारा आंसर आ जाता है, क्योंकि एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, 4 स्टेप में यह जीरो हो जाता है। ठीक, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? इसको घटाते चलते हैं। -12 को जितना स्टेप में यह घटेगा उतना हमारा आंसर आएगा। अब -12 में इसको हम लोग एक तरह से सब्ट्रैक्शन मेथड, डिवीजन बाई सब्ट्रैक्शन मेथड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, -12 में से हमने किया -3 को। ठीक, तो यहाँ माइनस माइनस
क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ हमेशा मेरा क्या होगा प्लस माइनस माइनस, तो ये आया -9। -9 में से फिर से मैंने -3 को, क्योंकि -3 हमारा टेबल है, -3 के टेबल से हम बार बार इसको सब्ट्रैक्ट करते चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि -3 है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ठीक, तो फिर ये क्या होगा प्लस माइनस माइनस -6। ठीक, फिर -3 इसमें से -3 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, +3 -6 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। अब -3 को -3 माइनस प्लस इज इक्वल टू 0, सॉरी, ये जो होगा हमारा आंसर 0। यानी ये 4 स्टेप में, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4th स्टेप में मेरा ये 0 आ जा रहा है डिविडेंड को, यानी ये पूरा पूरी डिवाइड कर दे रहा है। सो हमारा आंसर जो होगा 4 हो गया, यानी यह एक इंटीजर है। बट अगर बात करें, लेट अस डिवाइड -15 बाई 0, अगर 15 को 0 से डिवाइड करें तो इसमें से हम 0 0 माइनस करते चले जाएंगे, लेकिन फिर भी मेरा कुछ आंसर नहीं आने को है, कुछ भी मेरा आंसर आने वाला ही नहीं। ठीक, सो ये व्यर्थ का तरीका है, इसमें आंसर जो होगा हमारा नॉट डिफाइंड, डायरेक्टली आंसर आता है। यानी दस द डिवीजन ऑफ एनी नॉन जीरो इंटीजर बाय 0 इज एन अनडिफाइंड ऑपरेशन, यानी यह इसका कोई आंसर आता ही नहीं है। ठीक, नन जीरो से यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, नन जीरो यानी कि उसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, भले ही माइनस में हो बट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नन जीरो यानी कि नॉट 0 के इक्वल, यानी कि अदर देन 0, सीधा सा बात, अदर देन 0। ठीक है, नंबर जो हो वह 0 के इक्वल टू नहीं होगा, या फिर इंटीजर कह ले या फिर नंबर कह ले। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो आप इसको बनाइए। 1.4 आपका चैप्टर है। उसके बाद बात करते हैं यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स। दरअसल आज इस चैप्टर को हम लोग पार्ट 4 है, ये पार्ट 4 में इसे कंप्लीट ही करना है। तो यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स हम जानेंगे। यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स में यानी हम लोग को पता है डी मास का रूल, डी मास यानी कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, आगे ही हम लोग पढ़ेंगे आज इसमें बोर्ड मास का रूल, और साथ में एक तरह से बार का भी है, आगे हम बताएंगे इसमें। जैसे ये सिंप्लीफिकेशन में यूज होता है। A bracket indicates that the operation within it is to be performed before the operation outside the bracket। यानी ब्रैकेट क्या शो करता है, ब्रैकेट ये शो करता है कि जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया ऑपरेशन है, यानी प्लस माइनस किसी भी दो नंबर के बीच सब्ट्रैक्शन और डिवीजन हो, तो उन दोनों के बीच पहले काम किया जाए, यानी उन दोनों का ऑपरेशन पहले होगा रादर देन बाहर वाले के, यानी आउटसाइड में जो है उसका बाद में होगा, पहले इसका होगा, उसके बाद ब्रैकेट को ख़त्म किया जाएगा, उसके बाद इसका बाहर वाले का जो प्रोसेस है वो होगा। ठीक, तो ये हमारा ब्रैकेट का मीनिंग होता है। बट ब्रैकेट जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक, ये होता है राउंड ब्रैकेट और पैरेंथेसिस कहते हैं। नॉर्मल जो ये हमारा ब्रैकेट होता है, ये हमारा क्या होता है, राउंड ब्रैकेट कह लें या फिर पैरेंथेसिस कहते हैं। कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस, जो ऐसे करके ब्रैकेट होता है, इसे हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं या फिर ब्रेसेज कहते हैं। और जो स्क्वायर का हाफ पार्ट टाइप जो ब्रैकेट होता है उसे हम स्क्वायर्ड ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जो ब्रैकेट है वो दिया गया है, आप इसे बेटर ढंग से पढ़िए और समझिए और याद कर लीजिएगा। ठीक, और जो हम लोग जो हिंदी में कह ले बटा या फिर बार, इसको भी बार कहते हैं। तो 3/2 ये क्या है, विनक्यूलम का साइन है, ये इसे हम विनक्यूलम कहते हैं,
या फिर इसे बार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन द एक्सप्रेशन 8 डिवाइड, और हमेशा ये जो ऊपर है इसको हम बार कहेंगे, यहाँ जो ऊपर है ये बार का साइन है। तो सबसे पहले अगर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले बार वाले साइन का जो होगा वो मेरा प्रोसेस होगा, जिस पर बार होगा उस पर उसका प्रोसेस पहले होगा। इफ 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, तो ये जो हमारा प्रोसेस होगा पहले बार का होगा। ठीक, 2 + 2 जिस पर बार है तो क्या होगा 4, यानी हम लोगों ने इसका प्रोसेस कर लिया तो इस पर से बार हमने हटा दिया। अब जो है डिवाइड का नॉर्मली प्रोसेस हो जाएगा, तो ये हमारा 2 आंसर आ गया। ठीक, अब चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ऑफ, ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, सीधा सा याद रखिए, जहाँ ऑफ रहेगा वहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक ना, मल्टीप्लाई यानी कि अगर मल्टीप्लिकेशन भी है किसी आगे इससे रिलेटेड आपको मैं अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बताऊंगा सीधा, बट याद रखिएगा ऑफ का मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक ना, अब जैसे यहाँ पर आप सेकंड वाले एग्जांपल में देख सकते हैं 8 ऑफ 3। इस कंडीशन में ब्रैकेट के जो अंदर है जो हमारा नंबर है उसका प्रोसेस पहले करेंगे। तो यहाँ देखिए 8 इंटू 3 कितना होगा 24। तो क्या करेंगे यहाँ 8 इंटू 24 यानी कि 192 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप बेटर समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप फिर से वीडियो को रिवॉच करें। चलिए अब बोर्ड मास का रूल के बारे में बात करते हैं। बोर्ड मास यानी कि बिफोर ब्रैकेट, यानी जो भी ब्रैकेट है पहले ब्रैकेट के अंदर का प्रोसेस करेंगे। ठीक, ओ मीन्स ऑफ, यानी ऑफ का जो प्रोसेस हमने बताया है वो, और डी मीन्स डिवीज़न, एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ए मीन्स एडिशन, एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। ये हमारा पूरा बोर्ड मास का रूल होता है। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, और अगर इनमें भी सबसे पहले जो बार आ जाए ऊपर किसी के ऊपर, जैसे किसी भी के ऊपर जैसे बार ऐसे दिया रहा है तो पहले बार का प्रोसेस करेंगे फिर ब्रैकेट का। ठीक ना, पैरेंथेसिस, पहले पैरेंथेसिस का प्रोसेस करेंगे फिर ब्रेसेस का करेंगे, यानी मिडिल ब्रैकेट जिसको कहते हैं। पहले ये वाला जो ब्रैकेट होता है उसके अंदर अगर कोई नंबर है तो पहले इसका प्रोसेस करेंगे, फिर मिडिल वाले ब्रैकेट के अंदर का प्रोसेस करेंगे। अगर इसके भी ऊपर अगर कोई बार है तो पहले बार जिनके जिनके ऊपर है, या विनक्यूलम कह ले, जिनके जिनके ऊपर है उनका प्रोसेस करेंगे, उनके बीच जो ऑपरेशन है उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद ये वाला हो गया जिसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं, उसके बाद ब्रेसेस का बात करें या फिर मिडिल ब्रैकेट का बात करें, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसका प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो इस बात को आपको हमेशा याद में रखना होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में काफ़ी दिया हुआ है सही से। यहाँ देख सकते हैं 57 - 28 ब्रैकेट वगैरह सारा है, आप देख सकते हैं सेटल्ड है। जैसे जैसे हम प्रोसेस करते जाएंगे वैसे वैसे बार का रिमूवल और ब्रैकेट का रिमूवल करते जाएंगे। ठीक, इस बात को आप ध्यान में रखें। जैसे 57 माइनस, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया गया है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट, और आप समझाने से अच्छा है आप इसको देखकर समझ सकते हैं। ब्रैकेट का जो यूज है आप देखकर समझ सकते हैं। 28 - 16 + 5 - 3 - 1 टू द बार है ऊपर। ठीक, अपन बार, तो पहले इन बार का प्रोसेस किया है। देखिए यहाँ पहले बार का जो होगा जैसा वैसा ही है, पहले बार का प्रोसेस किया, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर का प्रोसेस किया, पैरेंथेसिस का प्रोसेस करने के बाद मेरा आंसर यहाँ 3 आ गया। अब 3 को अब क्या किया है, पैरेंथेसिस का जब प्रोसेस हो गया तो पैरेंथेसिस को रिमूव कर दिया। ठीक है ना, पैरेंथेसिस को यहाँ रिमूव कर दिया। ठीक, डायरेक्टली इसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर ले लिया है, और फिर मिडिल ब्रैकेट का यानी कि जो ब्रेसेस का काम हो गया, यानी ब्रेसेस का जो प्रोसेस हो गया, तो डायरेक्टली इसको क्या कर लिया गया,
स्क्वायर के अंदर ले लिया है, और स्क्वायर के अंदर यानी जब प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तब जाकर बाहर वाले आउटसाइड वाले से इसका प्रोसेस होकर आंसर मेरा आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बोर्ड मास का रूल था, और इसी पर पूरा क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 1.5 में। तो आप बेटर तरीके से अगर समझ नहीं समझे हैं तो आप फिर से एक बार वीडियो वॉच करें, दोबारा देखिए। ठीक है, और इसे अगर रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, और ग्रुप में इसका ऑलरेडी पीडीएफ उपलब्ध करा दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, और नहीं समझ में आया तो फिर से आप दोबारा वॉच करिए इसे। ठीक है, धन्यवाद। अगला हम सेकेंड लेसन जो है हमारा सेकेंड चैप्टर वो स्टार्ट करेंगे। तब तक आप 1.4 और 1.5 को कंप्लीट करें। धन्यवाद।